बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मरतबा फिर जो अवामी एक्शन कमेटी है वो हमें सड़कों पर आती हुई नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ़ जो कायमा कमेटियाँ हैं उनके जो मेंबरशिप है या उनकी जो चेयरमैनशिप है वो उन तमाम तर लोगों को दी गई हैं जिनका ताल्लुक माजरीन से है या माजरीन नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले तमाम तर जो मेंबरान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली हैं उनको मुख्तलिफ़ जो कायमा कमेटी हैं उनका चेयरमैन बना दिया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माजिद खान उनको एक कायमा कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका चेयरमैन जो है वो बना दिया गया है। अब उसके बाद जो मुख्तलिफ इसके अलावा भी और भी बहुत सी ऐसी हैं जिसमें नून लीग के अहमद रज़ा कादरी साहब हैं जिनका जो कि माजिन शिस्त पर मुंतखब हुए थे और उनको कहा यह जा रहा है नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ मराहत भी हासिल होंगी, उनको पेट्रोल वगैरह भी दिया जाएगा, इवन उनको आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर अलग से जगह भी दी जाएगी। अब इस तमाम तर सिचुएशन के बाद अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल आया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो एक मायदा हुआ था उसमें यह तय पाया था कि जो हुकूमत है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए जो तमाम तर जो मायदे हैं उनको 90 रोज़ के अंदर पूरा करेगी और उन 90 रोज़ की जो डेडलाइन थी उसका पूरा होने में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। अब गुज़िश्ता रोज़ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक सख्त किस्म का जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें सबसे पहले जो रावला कोट से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर जो हुकूमत है उसको मुतनब्बे किया और ये कहा कि अगर हुकूमत ने ये जो कायमा कमेटियों के जो चेयरमैन मुकर्रर किए जो महाजीन को नवाजा है, अगर ये फिलफौर वापस ना ली तो जो अवामी एक्शन कमेटी है वो मजबूर हो जाएगी इस बात पर समझने के लिए कि जो हुकूमत है उसने जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा एक किया गया है उसमें डेडलॉक पैदा किया है और फिर अवामी एक्शन कमेटी पर किसी तौर पर भी ये जिम्मेदारी आई नहीं होगी कि अवामी एक्शन कमेटी ने मायदे की खिलाफ वर्जी की और एहतजाज का रास्ता क्यों अपनाया। दूसरी जानिब जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं मुजफ्फराबाद से शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि हुकूमत खुलम खुला और सरासर जो है वो मायदे की खिलाफ वर्जी कर रही है और ये बात पहले से तय पाई थी हुकूमत के साथ कि किसी भी कायमा कमेटी का जो चेयरमैन है ये मेंबर है वो इनमें से किसी महाजर को नहीं बनाया जाएगा और साथ ही साथ उनको कोई भी ना तो किसी किस्म की वजारत दी जाएगी और ना ही उनको कोई मराहत दी जाएंगी और पेट्रोल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ कमेटियों का जो चेयरमैनशिप है वो उनको दे दी गई है, जिस पर अवामी एक्शन कमेटी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करती है और सख्त मुतनब्बे करती है हुकूमत को कि फिलफौर अपने ये जो नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किए हैं इनको वापस ले। अब अगर देखा जाए तो हुकूमत हमें ये कहती हुई नज़र आती है कि हमारा जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ तय पाया था वो यही तय पाया था कि हम ये जो महाजीन की 12 नशिस्तों हैं इसके हवाले से हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के अंदर जो है वो भी जो कंक्लूड होगा, जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा फिर उस पर जो है वो हम जो है वो मुतफिक होंगे या हतमी फैसला करेंगे। तो ताहाल उस पर चूँकि फैसला नहीं हुआ और कायमा कमेटियों के हवाले से तो कोई फैसला ही नहीं हुआ था या हमारी कोई डिबेट ही नहीं हुई थी अवामी एक्शन कमेटी के साथ, तो अवामी एक्शन कमेटी सरासर जो गलत बयानी करती हुई नज़र आ रही है। अब एक जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका मौक़िफ़ है, साथ ही साथ जो एक डेडलाइन है उसमें भी 7 रोज़ बाकी हैं और अवामी एक्शन कमेटी बार बार ये कहती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो 29 सितंबर का एहतजाज था उससे पहले जो अवामी एक्शन कमेटी है वो बार बार मुतनब्बे करती हुई हमें नज़र आई थी। लेकिन फिर जब एंड ऑफ द डे जब वो जो एक डेडलाइन थी वो ख़त्म हुई थी तो उसके बाद हमें अवामी एक्शन कमेटी पहले से ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो सड़कों पर आती हुई नज़र आई थी। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि इससे पहले जो 3 एहतजाज किए गए थे वो जो साबिक वज़ीर आज़म है जिन्हें कहा जाता है कि MLAs की हुकूमत बनाकर उनने इतना अर्सा हुकूमत की, जो साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, लेकिन इस वक्त जो इम्तिहान होगा वो जालिब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब का होगा और क्या वो 7 रोज़ के अंदर कोई ऐसे इक़दाम करेंगे कि जो हुकूमत के साथ जो एक अवामी एक्शन कमेटी का एक आप कह सकते हैं कि ताल्लुक़ बना था वो ताल्लुक़ कायम रहे और जो अवामी एक्शन कमेटी है उनको मज़ीद कुछ वक्त दे, क्योंकि कुछ हल्के ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद जो अवामी एक्शन कमेटी है वो आने वाले दिनों में हुकूमत को यानी कि जो 7 रोज़ बाकी रह गए हैं इसके बाद अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत को जो मज़ीद वक्त है वो दे सकती है कि आप चले 1 महीना या 1.5 महीना और ले लें और जो हमारे साथ आपने जो मुतालबात किए गए हैं जो हमारे साथ आपने मायदा किया आप उसको पूरा करें। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब ये 7 रोज़ मुकम्मल होंगे तो उसके बाद हमें अवामी एक्शन कमेटी एक भरपूर कुव्वत के साथ, एक भरपूर जो है वो ताकत के साथ हमें रोडों पर आती हुई नज़र आएगी। बहरहाल इस हवाले
हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो गायब गाए आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको बड़ी ही एक अहम खबर जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता, मुस्लिम लीग नून में जो शमूलियत का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि एक रवाज रहा इससे पहले भी कि जो पाकिस्तान के अंदर या मरकज़ के अंदर जिसकी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उसी की हुकूमत होती है। तो चूँकि इस वक्त वफाक के अंदर कहीं ना कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन नून लीग हमें डोमिनेट करती हुई नज़र आती है, वो डोमिनेट हमें नज़र आती है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इससे पहले हमने देखा कि सरदार मीर अकबर खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, नून लीग को छोड़कर फिर फारवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बने और एक मरतबा फिर अब वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। तो उनके बाद जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे साकिब मुजीब साहब, और उनके अलावा एक और बड़ी ही आम शख्सियत जो है वो उन्होंने आज नून लीग में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब जाहिर सी बात है, नून लीग अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह से इलेक्टेबल्स की जो है वो सियासत करती है, इस तरह के लोगों को अपने साथ शामिल करती है जो कि जिस हुकूमत में जो भी हुकूमत बन रही है उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, तो शायद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नून लीग का जो सियासी कारकुन है या जो नज़रियाती कारकुन है या वो तमाम तर रहनुमा जो मुश्किल वक्त में नून लीग के साथ खड़े रहे, शायद आने वाले वक्त में वो तमाम तर लोग जो है वो नून लीग का साथ छोड़ जाएँ। लेकिन यहाँ पर ये बात भी क्लियर नहीं है कि क्योंकि इससे पहले शायद अवामी एक्शन कमेटी का इतना जो आप कह सकते हैं कि अमल दखल नहीं था, लेकिन इस बार शायद अवामी एक्शन कमेटी का अमल दखल इस तमाम तर इलेक्शन में हमें देखने को मिले और कोई भी जमात है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो PTI आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग के जो सदर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी की भरपूर हमायत का ऐलान किया। तो हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि शायद आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी हमायत हासिल कर ले। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होगी वो गायब गाय आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।